अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के साथ और आज ममनुआ नंबर प्लेट्स के हवाले से प्रोग्राम पे बात होगी, साथ साथ लाइसेंस पर बात होगी और उसके साथ हेलमेट के हवाले से बात होगी और उसके साथ साथ ब्लैक पेपर के हवाले से भी जो है वो बात होगी। जो कानून के मुताबिक इल्लीगल चीज़ें हैं उस पर सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो मुल्तान में किस तरीके से क्रैकडाउन कर रही है और शहरी जो हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन में अपना किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। ख़ासकर हम हेलमेट के हवाले से बात करेंगे जो कि शहरियों के लिए बल्कि हमारे अपने लिए एक बहुत ज़रूरी है, सेफ्टी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और रोड पर सफ़र करने के लिए एक सेट पैटर्न भी है कि आपने हेलमेट पहन के निकलना है। इसमें आपका भी फ़ायदा है और दूसरों को भी जो है वो फ़ायदा है। उसके साथ साथ लाइसेंस पर भी बात करेंगे कि शहरी जो है वो लाइसेंस बनवाने में कितना कोऑपरेट जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस मुल्तान के साथ कर रहे हैं। आज किस प्रोग्राम में बात होगी, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन, सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो मौजूद है और इस वक्त चुंगी नंबर 9 पर मौजूद है, जहाँ पर जो ट्रैफिक पुलिस है उसकी जानिब से जो मोटरसाइकिल हजरात हैं उनको जो है वो रोका जा रहा है, जिनकी जाली नंबर प्लेट हैं, जो या तो फिर ममनुआ नंबर प्लेट उन्होंने लगाई हुई हैं या फिर उनके पास लाइसेंस जो है वो मौजूद नहीं है। हमारे साथ सीनियर ट्रैफिक वार्डन मोहम्मद मूसा साहब मौजूद हैं। मूसा साहब, मोटरसाइकिल को रोका गया है, क्या अपडेट है इसकी? जी, मोटरसाइकिल को सर रोका गया है। बेसिकली इसको रोका तो है हमने हेलमेट ना होने की वजह से। आप जानते हैं कि हेलमेट का होना इनकी अपनी सेफ्टी के लिए क्या ज़रूरी है। तो अब जब रोका है तो चेक किया तो इनके पास लाइसेंस भी नहीं है। उसका तो चले हम जो है वो लाइसेंस इनको बनवा के ट्रैफिक वार्डन जो सहूलियात दे रही है जी वो बनवा के दे रहे हैं। हमारे एडिशनल आईजी साहब का ये जो इकदाम है कि जिसके पास नहीं है उसको फौरी लाइसेंस बनवा के दें, वो बनवा के दे रहे हैं। और आगे जो इनके पास हेलमेट नहीं है उसकी फर्दर जो है कार्रवाई वो कर आपके सामने। और नंबर प्लेट्स जो हैं वो आपके सामने। नंबर प्लेट भी जो है वो ममनू है, बिल्कुल ममनू है, बिल्कुल ममनू है। जेन्युइन आई नहीं है इसकी अभी तक। इस मैंने ये लगवाई हुई है क्योंकि नया मोटरसाइकिल आपको पता है 24 मॉडल मैंने अभी निकलवाया कुछ टाइम पहले। तो आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ? हेलमेट तो आपकी अपनी सेफ्टी। सर मैंने अभी अर्ज किया है कि मैं अकेडमी से आ रहा हूँ, अब मुझे नहीं पता था कि अकेडमी जाने के लिए भी मुझे हेलमेट उठाना पड़ेगा। ये तो रोड पर ट्रैवल करने के लिए तो सेट पैटर्न है कि आपके पास। बिल्कुल आपकी बात बजा है, लेकिन जाहिर बात है मैं सुबह जल्दी में निकला था। हर बंदी की अपनी होती हैं, पर्सनल रीजंस होती हैं, तो मैं निकला था तो जल्दी। जरूरी तो है ना आपकी अपनी सेफ्टी की। सर मैं पहन के निकलता हूँ, मेरा आज तक कोई चलान नहीं हुआ। आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख ले, मेरा कोई चलान नहीं है अभी तक का। और हेलमेट के ऊपर तो मेरा कभी भी नहीं हुआ चलान। तो बात ये है कि अब बंदा कोई पर्सनल रीजंस की वजह से निकल जाता है। लाइसेंस भी आपका नहीं बना हुआ तो पंजाब सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक बेहतरीन इनिशिएटिव हम कह सकते हैं कि आपको सस्ते दामों जो है वो लाइसेंस बना के देंगे। तो लाइसेंस बनवाना पसंद करेंगे आप? सर कोशिश है, देखते हैं आज बनेगा जी लाइसेंस? अभी सर अभी बिल्कुल साथ ही है। ये शमशाबाद खिदमत मरकज़ है हमारा। यहाँ से कोई आधे मिनट की मुसाफत पे सामने नजर आ। साल का ये बनवाना चाह रहे हैं? ये हम तो चाहेंगे कि ये 5 साल का बनवाएं और अभी फौरी इनको ना वो लाइसेंस इनको अभी और इनके घर पे इनको पहुंच जाएगा। इनको ई लाइसेंस अभी दे देंगे हम और विद इन 15 डेज जो लाहौर से बन के इनके जो होम एड्रेस है उस पर पहुँच जाएगा। अच्छा, लाइसेंस बनवाने के इनको बेनिफिट क्या होगा? जो लोग शायद समझते हैं कि ऐसी जो है वो लाइसेंस बनवा देते हैं, इसका बुनियादी तौर पर बेनिफिट क्या है? देखें जी, ये जब इनकी उम्र 18 साल हो गई थी और ये बाइक भी चला रहे हैं तो इनको कानूनी तौर पे लाइसेंस बनवा लेना चाहिए था। लाइसेंस अगर फ़र्ज़ किया ये किसी को हिट कर देते हैं इस वक्त जो इनकी ये पोजीशन है तो ये तो चलाने के अहल ही नहीं है। अगर इनके पास लाइसेंस हो तो इनको कानून जो है वो सेफ्टी देता है। तो इसलिए हम ये चाह रहे हैं कि ये इनकी अपनी ज़िंदगियां जो हैं उनको ये सेव करें और लाइसेंस बनवाएं, क्योंकि एक ये इनको एक सहूलत दी गई है बजाय इसके कि लोगों के पीछे भागें कि हमें लाइसेंस बनवा दें। हम तो खुद इनके पीछे भाग रहे हैं कि आए भाई लाइसेंस बनवा दें। हमारे लाइसेंस सर मेरा लर्नर बना हुआ था, मेरा एक्सपायर हो चुका है। मैं लाइसेंस की बात लाइसेंस कोशिश है सर, मैंने तो बताया सर को। अभी हम इनका लर्नर जो है वो रिन्यू अभी करेंगे, अभी इनका कंडोन करके वो लाइसेंस भी बना दें। ठीक है जी, अभी जो है वो इनका लाइसेंस भी जो है वो बनाया जाएगा। बिल्कुल साथ ही यहाँ पर जो है वो नाज़रीन खिदमत मरकज़ है, जहाँ पर तकरीबन लोगों तमाम तर सहूलियात जो हैं वो यहाँ पर मुयसर जो है वो की जा रही हैं। आगे भी चलेंगे, कुछ और लोगों से भी पूछेंगे कि क्या उन्होंने लाइसेंस जो है वो बनवाया हुआ है। सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमारे साथ है। आज जी नाज़रीन, एक गाड़ी को जो है वो यहाँ पर रोका गया है, जिसकी गालबन जो है वो ब्लैक जो है वो शीशों पर जो है वो कवर चढ़ा हुआ है, जो कि गैर कानूनी है। हम यहाँ पर जो है वो देखेंगे क्या सूरत हाल है जी। ये ब्लैक पेपर लगे हुए हैं जी जो कानूनी तौर पे ये नहीं लगा सकते। अब ये इसकी रीज़न दे रहे हैं कि जिल्द का प्रॉब्लम है मेरा धूप की वजह से। तो जनवरी में तो इतनी धूप नहीं होती सर, शायद जनवरी में नहीं होती। आए जी नईम साहब, आगे आएँ, आगे के मनाजिर जो है वो दिखाएँ और ये जो है वो अपना प्रोसीजर जो है वो मुकम्मल करेंगे और एक अच्छे शहरी होने का नतीजा जो है वो यही है
कि जो इदारे हैं उनको अपना काम जो है वो करने देना चाहिए, ऐसे ही है जी मुर्शद साहब? बिल्कुल सर, ये ऐसे लोगों की तो पाकिस्तान को ज़रूरत है। हाँ, इन्होंने कोऑपरेट किया आपके साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इनको सलूट करूंगा आखिर में। हाँ, कोई नहीं, गैर कानूनी काम जो है वो हो जाते हैं इंसान। बिल्कुल ये दिखाएं जी, इधर से दिखाएं जी नईम साहब, आप कैमरा आगे अगर लेकर आएँ जी, तो यहाँ पर जो गैर कानूनी तौर पर जो ब्लैक पेपर लगाए गए थे उनको उतारा जा रहा है जी। और उन्होंने एक रीज़न भी दी थी कि सूरज की रोशनी की वजह से इनको जो है वो ये करना पड़ता है, लेकिन नाज़रीन इन्होंने अच्छा सबूत दिया है कि उन्होंने ट्रैफिक पुलिस को जो है वो कहा है कि वो अपना काम जो है वो करें, उनको जो है वो कोई रुकावट जो है वो नहीं डाली जाएगी। और सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है कानूनी तरीके से, और कानूनी तरीके से जी इस चीज़ को जो है वो उतार दिया गया है, ना कि सज़ा के तौर पर बल्कि एक मैसेज के तौर पर कि जो चीज़ इल्लीगल है वो इल्लीगल है, ऐसी है जी। सर बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि ये इलीगल काम है। इन लोगों ने इसमें अगर ब्लैक पेपर लगाए, इसमें कुछ जुर्माना फाइन वगैरह है? बिल्कुल होता है, पे है बिल्कुल फाइन? बिल्कुल फ़ाइन है सर, एक तो उतारने है और दूसरा उसके अलावा भी कोई बिल्कुल फ़ाइन है सर इनको। ठीक है, कितना फाइन जो है वो? 500। 500 का फाइन भी जो है वो है। और भी जो है वो सूरत हाल जो है वो हम दिखा रहे हैं जी जनाब, और दीगर सूरत हाल को भी जो है वो हम देख रहे हैं। जो कि गाड़ियाँ हैं उनको रोका जाता है, इलीगल गाड़ियों को जो है वो रोका जाता है नाज़रीन। और ऐसी सूरत हाल में जो है वो हम पुलिस को जो है वो देख रहे हैं, और पुलिस जो है वो अपना काम भी जो है वो इस हवाले से जो है वो कर रही है। चारों साइड के जो उतरेंगे जी सर बिल्कुल, बिल्कुल चारों साइड से उतरेंगे, और ये आपके सामने है जनाब। और एक मैं दिखाता हूँ, अभी दिखाता हूँ, ये जा रही गाड़ी, रोके जरा। आपने कहा कि आप उतार दें, और भी रोक रोके ना यार, इनको काम महकमों के वो महकमे कर रहे हैं ना। करें फिर, एक गाड़ी को ना करें, फिर सबको करें, सबको। सबको करेंगे जी। इनका लाइसेंस बना हुआ था जी, 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हो तो फिर मजा आता है, तस्वीर बने, वीडियो बने, एक गाड़ी पे सारे। हाँ, आपका व्यू करना था। ठीक है जी नाज़रीन। आप मजीद भी जो है वो जानते हैं, हमारे साथ रहिएगा। आज जी नाज़रीन, एक और गाड़ी जो है वो रोकी गई है, और इससे भी जो है वो सूरत हाल जानेंगे। जनाब क्या सूरत हाल है मुंसब? ये जी हाफिज़ ज़ुबैर साहब हैं, जिन्होंने ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं। तो ये इनका कहना है कि हमने चूँकि गाड़ी में फैमिली बैठती है इसलिए लगाए हुए हैं। ठीक है, तो फ्रंट कहते क्लियर है, फैमिली बैठती है इसलिए लगाए हुए हैं। तो फैमिली के लिए ये ब्लैक पेपर तो नहीं लगा सकते, पर्दा होता है, पर्दा लगा देता है वो भी गर्मी में। तो ये अभी हम इनके इनका उतारेंगे। फैक्ट जेन्युइन है, क्या कहेंगे आप, क्या कहेंगे? मैं ये भी 50% है, फ्रंट बिल्कुल क्लियर है, फ्रंट पे कुछ भी तो नहीं। इलीगल ना, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक पुलिस, अकॉर्डिंग टू मैंने इनको बता दी है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक लॉ कि ये चीज़ इलीगल। मैं मानता हूँ, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है, ये भी 50% है, वो भी फैमिली की वजह से। फ्रंट मेरा बिल्कुल क्लियर है, अगर ब्लैक करवानी होती तो मेरा अगर ये कहते हैं कि हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है, तो आप इजाज़त देंगे इनको कि कानून अपनी कार्रवाई कर सकें, एक बतौर एक अच्छे शहरी के, कर ले, बीइंग अ गुड सिटीजन, कर ले, इनसे कोऑपरेट करेंगे मैं कर लूँगा। जनाब मोहसिन जी साहब? बिल्कुल सर, अब बहुत अच्छे हाफिज़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। ये इस एक साइड से हम उतारेंगे, एक साइड से ये खुद उतार एक लेंगे। साइड से जो है वो खुद उतारेंगे जनाब। आप एक अच्छे शहरी होने का जो है वो इनकी जानिब से सबूत भी जो है वो दिया गया है। और इस जो काले शीशों पर जो चढ़ाया गया है, ये जो शीशे पर जो कवर चढ़ाया गया काला, जो कि इलीगल है कानून के मुताबिक, और उसको जो है वो अब उतारा जा रहा है। और इस पर हम बात भी जो है उन्होंने किया कि मुख्तलिफ रीज़न्स जो हैं वो दी जाती हैं, लेकिन इनकी जानिब से जो है वो अच्छा जेस्चर पेश किया गया है कि अब इसको जो है वो उतारा जाएगा। और नईम कुरैशी साहब जो हैं वो सारी सूरत हाल को दिखा भी रहे होंगे नाज़रीन। हम आगे भी जाएंगे, कुछ और जगहों के मनाज़िर भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे, ट्रैफिक पुलिस के मज़ीद क्रैकडाउन भी जो है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी वक्त है एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। और अब शाम जो है वो हो रही है, और इस सूरत हाल में अभी भी सिटी ट्रैफिक पुलिस एहलकार जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, और गाड़ियों को रोका जा रहा है। आज उन्होंने ब्लैक पेपर जो है वो लगाया हुआ है, जो कि इलीगल है कानूनन। और उसके साथ साथ कुछ मोटरसाइकिल वालों को भी जो है वो रोका जा रहा है, जिन्होंने हेलमेट का यूज़ जो है वो नहीं किया हुआ है। एक और मोटरसाइकिल को जो है वो रोका है, उनसे पूछेंगे कि इनको जो है वो किस बुनियाद पर जो है वो रोका गया है। मोहसिन साहब, इनको क्यों रोका गया जी? इनको सर इसलिए रोका गया कि इन्होंने सबसे पहले तो हेलमेट नहीं पहना हुआ था, जो कि एक मूविंग वायलेशन है हेलमेट, उस पर हमने रोका है। तो रोकने के बाद पता चला कि इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, दोनों चीज़ें नहीं, दोनों चीज़ें नहीं, जो कि बुनियादी तौर पे इनके पास होना चाहिए था। तो पेशे के लिहाज से ये डॉक्टर हैं। तो डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर साहब, आपने खुद हेलमेट नहीं पहना?
असल में हाँ, हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। मैं डॉक्टर हूँ और जिस तरह की हेड इंजरीज होती हैं तो उस हिसाब से हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद नहीं पहना, मैं तो जल्दी में था, लेकिन वैसे पहनना चाहिए। जल्दी में ही तो नहीं पहनते हाँ, लोग कभी और जल्दी में सफ़र भी नहीं करना चाहिए। आप खुद इस चीज़ को जो है वो सेकंड करेंगे। हाँ परेशानी की हालत में और जल्दी की हालत में सफ़र नहीं करना चाहिए, उसमें दूसरों की ज़िंदगी भी जो है वो जी नहीं, अपनी ज़िंदगी बचाना बहुत ज़रूरी है, दूसरों की ज़िंदगी बचाना भी बहुत ज़रूरी है। और असल में हम तो हॉस्टलाइट हैं तो इसलिए अब ज़रा वो हो जाता है, लेकिन मैं सारे स्टूडेंट्स को ये कहता हूँ कि जो भी बाहर निकले हेलमेट लाजमी पहने। हेलमेट जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपकी हेड इंजरी जो है वो, बल्कि जब आपका हादसा होता है तो उसमें आपकी जो ज़िंदगी के बचने के चांसेस भी जो है बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। जी, अगर हेड इंजरी हो तो आपकी जो है ना फिर बचने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो उसमें यह है कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी है, और क्योंकि बाकी जो इंजरीज़ हैं वो उसमें बंदा गुजारा कर लेता है, लेकिन हेड इंजरी का फिर ये वो बहुत सीरियस इंजरी होती है। बहुत सीरियस जो है वो जी जनाब डॉक्टर साहब जो है वो फरमा रहे हैं कि इंजरी से जो है वो मामला बिगड़ सकते हैं, तो अब क्या करेंगे? लाइसेंस भी जो है वो बनवाएंगे डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल। देखिए, हमारा मकसद इनका चालान करना नहीं होता। हमारा मकसद होता है कि ये अपनी जो दौरान ड्राइविंग जो है ना, अपने आप को सेव करें। बिल्कुल। तो जिस तरह डॉक्टर साहब अब कह रहे हैं कि मैं दोबारा जो है ड्राइविंग के दौरान जो है हेलमेट वो यूज़ करूँगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये करेंगे और ये मैसेज भी दे रहे हैं तो इनका उम्मीद करते हैं कि ये दोबारा हेलमेट जो है वो पहनेंगे, और इनका लाइसेंस जो है वो हम इनको अभी बना के देंगे, ताकि ये ना इनको किस किस्म की दिक्कत की परेशानी ना हो, कहीं और भी किसी जगह पे जना इनको लाइसेंस की वजह से कोई भी परेशानी का मुश्किल सामना जो है वो ना करना पड़े। तो डॉक्टर साहब लाइसेंस तो बनवाएंगे आप? लाइसेंस मैं बनवाऊंगा, मेरा लर्नर बना हुआ है। और बाकी मैं कहना चाहूँगा कि पंजाब पुलिस जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को लाइसेंस बना के दे रहे हैं, तो लोगों की सिक्योरिटी तो इनकी जिम्मेदारी भी है, लेकिन ये अपनी जिम्मेदारी से बढ़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। और जो लोग हैं उनको भी इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जी, लोगों को भी ज़रूर इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए और इनकी बात सुननी चाहिए, और जैसे जहाँ पे ये रोकें वहाँ रुकना चाहिए और इनकी बातें सुननी चाहिए। ठीक है जी, ये सूरत हाल है नाज़रीन। और डॉक्टर साहब का जो है वो अब लाइसेंस भी जो है वो बनाया जाएगा, और हेलमेट के हवाले से भी हम बात करें कि हेलमेट कितना ज़रूरी है आपके अपने लिए, आपकी सेफ्टी के लिए, क्योंकि रोड पर जब आप ट्रैवल करते हैं तो आपको नहीं पता कि आपके साथ ट्रैवल करने वाला वो आपको किस तरह हिट कर सकता है। तो इस सारी सिनेरियो में हम देखते हैं कि सिटी ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर रही है, और जो लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, जो जिन्होंने एजुकेशन हासिल किया और उनको पता है सारी सिनेरियोज़ का, वो लोग जो है वो कोऑपरेट भी करते हैं। ना सिर्फ कोऑपरेट करते हैं बल्कि उस चीज़ को इम्प्लीमेंटेशन करने की जो है वो ज़रूर भी जो है वो करते हैं। और इस हम देखते हैं कि जो लोग हैं वो जब इनको सिटी ट्रैफिक पुलिस रोकती है तो उनसे जो है वो झगड़ भी पड़ते हैं, इवन कि इनकी अपनी भलाई के लिए जो है वो इनको रोका जो है वो जाता है। कुछ और लोगों से भी हम बात करेंगे। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। आज जी नाज़रीन, एक और गाड़ी जो है वो रोकी गई है और इससे भी जो है वो सूरत हाल जानेंगे। जनाब क्या सूरत हाल है? ये जी हाफिज़ ज़ुबैर साहब हैं, जिन्होंने ब्लैक पेपर लगाए हुए हैं। तो ये इनका कहना है कि हमने चूँकि गाड़ी में फैमिली बैठती है इसलिए लगाए हुए हैं। ठीक है। तो फ्रंट कहते क्लियर है, फैमिली बैठती है इसलिए लगाए हुए हैं। तो फैमिली के लिए ये ब्लैक पेपर तो नहीं लगा सकते, पर्दा होता है, पर्दा लगा देता है वो भी गर्मी में। तो ये अभी हम इनके उतारेंगे। फैक्ट जेन्युइन है, क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? मैं ये भी 50% है, फ्रंट बिल्कुल क्लियर है, फ्रंट पे कुछ भी तो नहीं। इलीगल है अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक पुलिस, मैंने इनको बता दी है, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक लॉ कि ये चीज़ इलीगल। मैं मानता हूँ, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है। ये भी 50% है, वो भी फैमिली की वजह से। फ्रंट मेरा बिल्कुल क्लियर है। अगर ब्लैक करवानी होती तो मेरा, अगर ये कहते हैं कि हमने कानून के मुताबिक कार्रवाई करनी है तो आप इजाज़त देंगे इनको कि कानून अपनी कार्रवाई कर सकें, एक बतौर एक अच्छे शहरी के, कर ले, गुड सिटीजन कर ले, कोऑपरेट करेंगे? मैं कर लूँगा जनाब मूसा जी बिल्कुल सर, बहुत अच्छे हाफिज़ साहब ने बड़ी अच्छी बात की है। ये इस एक साइड से हम उतारेंगे, एक साइड से ये खुद उतार एक साइड से जो है वो खुद उतारेंगे। जनाब आप एक अच्छे शहरी होने का जो है वो इनकी जानिब से सबूत भी जो है वो दिया गया है। और इस जो काले शीशों पर जो चढ़ाया गया है, ये जो शीशे पर जो कवर चढ़ाया गया काला, जो कि इलीगल है कानून के मुताबिक, और उसको जो है वो अब उतारा जा रहा है। और इस पर हम बात भी जो है उन्होंने किया कि मुख्तलिफ रीज़न्स जो हैं वो दी जाती हैं, लेकिन इनकी जानिब से जो है वो अच्छा जेस्चर पेश किया गया है कि अब इसको जो है वो उतारा जाएगा। और नईम कुरैशी साहब जो हैं वो सारी सूरत हाल को दिखा भी रहे होंगे। नाज़रीन हम आगे भी जाएंगे, कुछ और जगहों के मनाज़िर भी जो है वो हम आपको दिखाएंगे, ट्रैफिक पुलिस के मज़ीद क्रैकडाउन भी जो है वो आपको दिखाएंगे। लेकिन अभी वक्त जो है एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। हमारे साथ DSP कज़ाफिर साहब जो हैं वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे आगे किस तरीके से जो हैं वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं। अब ब्लैक पेपर के हवाले से हम कार्रवाइयाँ जो हैं वो दिखा रहे हैं।
किस तरीके से जो है वो कार्रवाइयाँ की जाती हैं, गाड़ी रोकी जाती है और उसके बाद क्या प्रोसीजर जो है वो शुरू होता है? उसके हवाले से ये है कि गाड़ी क्योंकि ब्लैक पेपर होती है उसमें कुछ भी दिखाई नहीं होता है। आजकल जो नया ट्रेंड चला हुआ है, हमारे नया फैशन इस तरह से अंदाज़ अपना लिया गया है कि इवन के विंड स्क्रीन जो है वो भी ब्लैक कर दी जाती है। उससे ये है कि आपकी जो है वो देखने की जो सलाहियत है उसमें भी बड़ी कमी आ जाती है। तो जिस वजह से हादसा जो है मामूल का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ तो ये सिक्योरिटी रीजंस होते हैं, वो लाजमी महला है कि कोई भी कानून होता है उसका एक ख़ास मकसद होता है। ब्लैक पेपर है, उसका एक ख़ास कानून है, वो ये कानून है कि सिक्योरिटी के हवाले से आप कोई बम ब्लास्ट, कोई अगवा, कोई बच्चे को अगवा, इस तरह के केसेस जो है हमारे यहाँ माशरे में बड़ा फैलते जा रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना, हमें कुछ नहीं मालूम होता कि कौन किस हालत में जा रहा है। तो इस तमाम को बुरे कार लाते हुए गवर्नमेंट ने ये फैसला किया होता है, बाकायदा एक कानून है कि आप जो है ब्लैक पेपर गाड़ी नहीं रख सकते किसी भी उस हवाले से। तो उसके खिलाफ जो भी ब्लैक पेपर कार्रवाई गाड़ी जो चल रही होती है रोड के ऊपर, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, उसके ब्लैक पेपर जो है ना वो उतरवाते हैं और उसके बाद गाड़ी रोकी गई है, इसको भी चेक कर लेते हैं। बिल्कुल इस तरह से ये इसको जो है वो चेक किया जाएगा। ममनुआ नंबर प्लेट भी है, साथ में ब्लैक पेपर भी है और डीएसपी साहब जो है वो इस गाड़ी को चेक कर रहे हैं। आया कि जी सिंध के नंबर में इस तरह का नहीं होता, बाकायदा तौर पे कोई ख़ास प्लेट मिलती है जो सिंध की तरफ से मेंशन होती है, सिंध गवर्नमेंट की तरफ से। इन्होंने ये प्राइवेट जो है ना नंबर प्लेट लगा रखी है, नंबर उसी तरह का है, सारी चीज़ें उसी तरह भी, लेकिन प्राइवेट है, हाँ इलीगल है। जो गवर्नमेंट की तरफ से अथोराइज्ड है सिर्फ वो लगा सकते हैं, इसके अलावा कोई अथोराइज नहीं हो नहीं हो सकता। और साथ साथ ब्लैक पेपर भी जो है वो जो है ना, ये ब्लैक पेपर भी है, ब्लैक पेपर भी जो है वो बैक साइड पे ब्लैक पेपर कर रखे हैं। ये सारे जो है ना इनके ब्लैक पेपर्स हैं बिल्कुल। और इवन के विंड स्क्रीन भी आई थिंक सो इनकी, अगर फ्रंट से हैं तो विंड स्क्रीन भी आई थिंक सो इनके ब्लैक पेपर। इसको जो है वो चेक किया जा रहा है जी। खैरियत से थोड़ा सा इसको ऑन करें इसको, ये अब ये देखें यहाँ पे ये ब्लैक पेपर है। मौके पे जो है वो नाज़रीन इसको उतारा जाएगा। ब्लैक पेपर जो है वो लगाया गया है, कॉल भी जो है वो करवाई जा रही है। वहाँ पर चलेंगे, उनसे बात भी करेंगे कि क्यों कॉल जो है वो करवाई जा रही है। और हमेशा से जो है वो इसी तरह होता है। और इस सारी सूरत हाल में हम देखते हैं कि गाड़ी को जो है वो रोका गया है। जनाब आपकी गाड़ी है? जी सर। क्या हाल है जी? सर ठीक। आपको पता है कि ये तो इलीगल है, अकॉर्डिंग टू लॉ ये तो गाड़ी इलीगल है। सबके जो पेपर जो लगाए जाते हैं। जी सर। तो आप तो उल्टा कॉल करवा रहे थे। नहीं सर, मैं आईडी कार्ड घर भूल गया था, मैं इसी वजह से अपने कज़न मेरे पुलिस में होते हैं, मैं सर उनसे बात करवा रहा था। सर मैं आईडी कार्ड घर भूल गया था इसी वजह से। आईडी कार्ड जो है वो घर भूल गए थे, उनसे जो है वो बात जो है वो की जाएगी। और इस वक्त जो डीएसपी कदाफी साहब हैं वो सारी कार्रवाइयों को जो है वो देख रहे हैं। और इस वक्त ब्लैक पेपर को जो है वो उतारा जा रहा है क्योंकि ये इलीगल है, कानून के अगेंस्ट है। तो इसको किसी भी सूरत जो है वो बेयर नहीं किया जाएगा। ऐसी है जी? बिल्कुल इसी तरह से है। जुर्माना क्या किया जाता है? इसका जुर्माना जो है कानून के मुताबिक जो होता है वो किया जाता है। उसके बाद जो है ना, जिस तरह से ये नंबर प्लेट है, मुख्तलिफ कोड्स अप्लाई करके इसको 2000 जो है ना वो फ़ाइन 2000 तक का जो जुर्माना है वो भी जो है वो किया जाएगा। यहाँ पर भी जो है वो इसको जो है वो देखा जा रहा है। मेरा कैमरामैन नईम कुरैशी साहब अगर आगे आ जाएं तो ये सूरत हाल जो है वो दिखा सकते हैं कि किस तरीके से जो एक्शन है वो यहाँ पर लिया जा रहा है और इसको उतारा जा रहा है। ऐसे ही है जी? सर बिल्कुल सर, ये बिल्कुल ये गैर कानूनी है। ये आपके सामने ये गाड़ी के लगे होने तो बेशक गाड़ी में बिल्कुल फील नहीं होता क्या चीज़ रखी हुई है क्या चीज़ नहीं रखी हुई। दहशतगर्दी वगैरह और आजकल जैसे थ्रेट्स हैं मुल्तान में, तो इसलिए इनका रिमूव करना इंतहाई ज़रूरी है सर। और इस तरह बिला तफरीक ये जो है ना ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी सर। क्योंकि अक्सर औकात ना लोग ये समझते हैं कि बैक साइड पे लगाना अलाउड है। आप जब गाड़ी के अंदर मेन पे बैठते हैं तो उन्हें बैक साइड व्यू देखना होता है, कोई पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही, कोई मामला तो नहीं हो रहा। जब आपको टर्न लेते हैं या ओवरटेक करना होता है, गाड़ी को आगे निकलना होता है, तो उसके लिए आप जो है ना वो बैक व्यू का इस्तेमाल करते हैं। जब आपका पीछे जो है ना ब्लैक पेपर होगा तो वो आप इस्तेमाल नहीं, इनविजिबल हो जाएगा। तो इसके हवाले से ये है। आगे भी जो है वो एक गाड़ी को रोका गया है जी। आगे भी जो है वो देखा गया है जी। उधर भी जो है वो देखेंगे कि क्या सूरत हाल है जी आगे के हवाले से। और इस सारी सूरत हाल में एक और गाड़ी को जो है वो नाज़रीन रोका गया है। डीएसपी साहब सारी सूरत हाल को जो है वो देख रहे हैं। यहाँ पर भी खुद ही उतार रहे हैं जी? हम खुद उतार रहे हैं सर। इलीगल था ना? तो लगाए क्यों सर? ये पहले जब ली है ना गाड़ी उस वक्त लगे, उस वक्त हाँ हमने उतारे, अगले में नहीं है पिछले में सर। आप खुद तस्लीम भी कर रहे हैं और इनका कहना है कि जब गाड़ी ली थी तब इस तरह के एक्सक्यूजेस वगैरह तो आपको सुनने में मिलती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें आती हैं कि जी स्किन ख़राब हो जाती है, डॉक्टर की तरफ से नुस्खे आ जाती हैं। कॉमन एक्सक्यूजेज होते हैं कि अपने अपने हिसाब से जो जिसकी अपनी कंडीशन होती है उस हिसाब से वो जो है ना अपने एक्सक्यूजेज उसने बना रखे होते हैं।
और मोस्टली जो है ना एक महज़ब अंदाज़ भी नहीं है इसके हवाले से, कुछ अच्छी राय भी नहीं रखी जाती माशरे के अंदर। तो इस चीज़ को जो है ना, इस कॉन्सेप्ट को दूर करना चाहिए, लाजमी तौर पे इस कॉन्सेप्ट को दूर करना चाहिए। महज़ब माशरे की तरह रहना चाहिए, महज़ब शहरी की तरह रहना चाहिए। जो कानून का दायरा कहता है उस दायरे के अंदर हमें रहना चाहिए। इसके हवाले से लाजमी मलजूम है कोई भी कानून है, जैसे ये नंबर प्लेट के हवाले से है, ये क्या नंबर गाड़ी है, ये पुरानी गाड़ी है, बिल्कुल ये पुरानी गाड़ी है, तो इस हिसाब से इन्होंने आज के दौर के हिसाब से लेगा ये ब्लैक भी अक्सर औकात गाड़ियों में ये देखा है कि वो ना नंबर प्लेट के साथ जो है ना वो मॉडल नहीं लिखते। 2006 से लेके 2020 तक की जो मॉडल की गाड़ी उनमें मॉडल लिखना लाजमी है, लेकिन हमारे यहाँ इस तरह से कॉन्सेप्ट है कि वो सिर्फ गाड़ी का नंबर लिख देते हैं, मॉडल नहीं लिखते। वो 2 नंबरी में आ जाता है, आपकी हिडन है, आप उसकी जो शनाख्त है उसको छुपा रहे होते हैं। वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। ये भी तमाम नॉलेज जो है ना वो आपकी वसासत से मैं ज़रूर देना चाहूँगा। और ये जिस तरह से इन्होंने बैक साइड पे है ना, अक्सर औकात ये समझते हैं कि यार ये जो हमें अलाउड है, ऐसा बिल्कुल अलाउड नहीं है। लामहला सी बात है, किसी को ज़रा से भी कहीं से भी कोई इजाज़त नहीं है। अक्सर औकात जो है ना हमारे यहाँ कुछ शहरियों से फ़ायदा उठा लेते हैं ब्लैक पेपर्स के हवाले से। वो जो है ना एक प्रिंटेड सा एक उठाए फिरते होते हैं कि जी फ़लाँ तरफ से इजाज़त है। हमने जो है वो सेक्रेटरी दाखिला से भी इस बार जो है ना कंफर्म किया सारे मामलात के वाले से, इस तरह की किसी झांसे में ना आया, गुंजाइश नहीं है। हाँ, किसी झांसे में ना आया करें। अक्सर जो है ना हमारे यहाँ आवाम जो है फंस जाती है, इवन को पैसे खर्च कर देती है और कहती है जी कि ये हम लोग जो लीगल बनवाया हुआ है, हालांकि किसी किस्म का वो लीगल नहीं होता। इवन वो जो है ना वो आपके खिलाफ जो है ना FIR अपने लिए वो सबूत रखे फिरते होते हैं कि वो जो है आपने 2 नंबरी की होती है गवर्नमेंट के साथ कि ये देखें जी मैंने ये डॉक्यूमेंट्स प्रूफ के साथ अपनी प्रूफ दिखा रहे होते हैं कि ये हमारा प्रूफ है और हमने 2 नंबरी की कर रखी है। उसकी जब हम छानबीन करते हैं तो वो 2 नहीं करते हैं, फिर वो मिन्नत तरला पे और बाकी एक्सक्यूज़ पे आ जाते हैं। तो उस बाबत भी इन लोगों को बचना चाहिए। सर ये बैक साइड पे वाले भी उतार, बैक साइड पे भी जो है वो उतारा जाएगा जी, उतार देंगे सर। उतार देंगे, अभी उतार, हाँ जी उतार देंगे सर। जो है वो इसको उतारा जाएगा। नाजरीन हम आगे भी जाएंगे, कुछ और कार्रवाइयाँ भी जो है वो की जा रही है। नाजरीन हमारे साथ रहिएगा। आज ही नाजरीन एक और गाड़ी को जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से रोका गया है। इसके भी ब्लैक पेपर हैं और इसको जो है वो अब देखा जा रहा है। और इस सारी सूरत हाल में यहाँ पर जो सिटी ट्रैफिक पुलिस के अफसरान हैं वो इस सारी सूरत हाल को जो है वो देख रहे हैं। आपने ब्लैक पेपर लगाए हुए जी? नहीं भाई मेरी नहीं है गाड़ी, मेरे भाई। आप चला रहे हैं गाड़ी, तो गाड़ी के ओनर तो यार लो जब लेनी जो है ज़ायरीन को लेना था तो उनको लेने के लिए। ज़ायरीन को लेने? पीर साहब की गाड़ी है? नहीं पीर साहब की गाड़ी नहीं है, भाई की है। अच्छा भाई की गाड़ी है, तो भाई के ज़ायरीन है, दोस्त हैं उनकी गाड़ी है ये। फ़ोन कर रहे हो? हाँ जी उनको कि भाई इसको ना उतारा जाए। नहीं मैं भाई को ही फ़ोन कर रहा हूँ, मैं किसी को फ़ोन। अब तो हो गया ना जो हो गया। मूसा साहब सर हो गया, बिल्कुल हो गया सर। बख्शिश नहीं है किसी ने? नहीं सर, हमारे भाई हैं, हमारा इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन बात यह है कि जो कानून है वो सबके लिए बराबर है। तो इसमें आप देखें ना, जैसे ये फरमा रहे हैं कि मैं ज़ायरीन को लेने जा रहा हूँ। अब देखें आप बताएं, ये गाड़ी को आप देखें दिन के वक्त में तो मुकम्मल ब्लैक है, मुकम्मल देखें एक होता नहीं, ये मुझे तो ये 100% मुकम्मल 100% ब्लैक है। तो ये तो सर जाती है तो 100% ये तो इलीगल है, गैर कानूनी है ये। यार भाईजान मेरी गाड़ी हो तो फिर है ना। ठीक है, आपकी गाड़ी जो है वो नहीं है। इधर भी जो नाज़रीन इसको उतारा गया, ये ब्लैक बैक से भी उतार दिया तो मुकम्मल गाड़ी ब्लैक पेपर है। जी बिल्कुल इस तरह से है। ये हमारे यहाँ पता नहीं इसको किस तरह से हम लोगों ने ना अपने लिए एक लामहला सी चीज़ बनाई हुई है और इसको जो है ना अपने मुख्तलिफ सहारे दे लेते हैं। फ़लाँ मामलात है, फ़लाँ मामलात है जी, हमें सिक्योरिटी थ्रेट है जी, हमें जनाब सब कोई दुश्मनदारी है, कोई स्किन का प्रॉब्लम है, लेम एक्सक्यूज। ये लेम एक्सक्यूज हैं। कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ हमारे पास हिस्सी भी होता है, पर्दे की गुंजाइश होती है कि जिसमें थोड़ी बहुत विजिबिलिटी हो, उसकी हद तक लाजमी तौर पे है। जो अथोराइज है, जो अथोराइज नहीं है उसको हमने किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं करना होता। हाँ जी बिल्कुल, बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जो है वो जारी है। और मूसा साहब की जानिब से यहाँ पर जो है वो यहाँ पर जो पेपर है, ब्लैक पेपर है, उसको जो है वो उतार दिया गया है। और इसी तरह कार्रवाइयों का जो सिलसिला है वो जारी है। DSP साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, दीगर अफसरान भी जो है वो हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन हम आगे भी जाएंगे, हमारे साथ CTO मुल्तान मौजूद होंगे, हम उनसे बात करेंगे कि सारे ऑपरेशन को जो है वो किस तरह मैनेज जो है वो किया जाता है और किस तरीके से अवेयरनेस के जो सेक्शन है वो इनकाद जो है वो किए जा रहे हैं और सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो एहलकार हैं वो किस तरीके से अपना काम जो है वो कर रहे हैं। लेकिन अभी वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह हम बात कर रहे हैं सिटी ट्रैफिक पुलिस के हवाले से और आज सारा दिन जो है वो हमने सिटी ट्रैफिक पुलिस के साथ जो है वो गुजारा है
और अवेयरनेस जो है वो सिटी ट्रैफिक पुलिस के एहलकारों की जानिब से शहरियों को जो है वो दी गई है। और ख़ास तौर पर ये बताया गया कि हेलमेट जो है वो कितना ज़रूरी है आपके लिए ट्रैवल करने के दौरान, और साथ साथ लाइसेंस के हवाले से भी जो है वो अवेयरनेस दी गई और शहरियों ने जो है वो एक बड़ी तादाद में अपने लाइसेंस जो है वो पुलिस के खिदमत सेंटर से आप बनवाए भी हैं। तो सारी सूरत पर अब मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ CTO मुल्तान जनाब सरदार मुबारक खान साहब मौजूद हैं। सरदार साहब, आप मौजूद रहते हैं फील्ड में अपने जवानों की तरह। आज हमने जो है वो मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ भी की हैं, क्रैकडाउन भी जो है वो किया गया है, ख़ासकर लाइसेंस के हवाले से, हेलमेट के हवाले से। कितना ज़रूरी है हेलमेट का जब आप ट्रैवल कर रहे होते हैं, आपकी अपनी ज़िंदगी भी जो है वो बड़ी सेफ रहती है। उस हवाले से सिटी ट्रैफिक पुलिस क्या प्लान्स जो है वो लेकर आ रही है? जी जी बिल्कुल। एक पहली बात तो ये है कि हम इंश्योर कराते हैं जो कम्यूटर्स की सेफ्टी और सिक्योरिटी कि सेफ जो है उनका ट्रैवल होना चाहिए। उसी के लिए हम एनफोर्समेंट भी कर रहे हैं, और स्पेशली हेलमेट की, क्योंकि ये कि बाइक्स पे अगर खुदा न खास्ता आप गिर जाएं तो ये बड़ा वल्नरेबल होता है। आपको अगर हेड इंजरी हो जाए तो उससे मतलब है कि खुदा न खास्ता डेथ तक हो जाती है लोगों की, और आप सिर्फ अपना नुकसान नहीं करते, दूसरों का भी करते हैं। तो ये एनफोर्समेंट बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा पब्लिक को फैसिलिटेट भी कर रहे हैं, हम उनको अवेयरनेस भी दे रहे हैं, साथ पम्फलेट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, लाइसेंसिंग के लिए भी फैसिलिटेट कर रहे हैं, ओवरऑल ट्रैफिक जो रूल्स हैं उनके बारे में भी फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो जो टिंटेड गिलासेस हैं या बाकी जो वायलेशंस हैं, जैसे लोग कोई टैक्स नहीं पे करते, कस्टम पेड व्हीकल्स नहीं होती, तो उनके खिलाफ भी एनफोर्समेंट हमारा सिलसिला जारी है। हम बेहतर से बेहतर की तरफ रवां दवा इंशाल्लाह। अच्छा, हम देखते ही हैं कि अब जिस तरह सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो वेस्ट इंडीज़ और पाकिस्तान की टीमें आई, उनको भी जो है वो साथ साथ ट्रैफिक की रवानी को भी मुअत्तल नहीं होने दिया। बाकी VIP मूवमेंट्स भी जो है वो साथ साथ चलती रहती हैं, और साथ साथ ट्रैफिक की रवानी के साथ अब जिस तरह बाकी मामलात हैं उसको भी जो है वो बड़े डिसिप्लिन के साथ जो है वो चलाना होता है। तो किस तरीके से जो है वो चीज़ों को टैकल किया जाते हैं सारे सिनेरियो में? जी जी, पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इंतहाई सक्सेसफुल ये टूर रहा है वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम का, और बहुत अच्छा। और आप अंदाज़ा करें कि हमारा जो वो ट्रैवल था, उसका डिस्टेंस था खिलाड़ियों का होटल से आना स्टेडियम तक, दैट वाज मोर देन 40 किलोमीटर्स। मॉर्निंग में आना फिर ले जाना, इतना एक्सपोजर, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही फ्लॉलेस हमारी ड्यूटी ली है। मैंने अपनी सारी फोर्स को बहुत ज़्यादा एनकरेज किया है, शाबाश दी है, उनको कमेंडेशन सर्टिफिकेट्स दिए हैं, और इंशाल्लाह इससे बेहतर परफॉर्म भी करेंगे ऑनवर्ड भी। अच्छा, ब्लैक पेपर के हवाले से हम देखते ही हैं कि पंजाब के दीगर शहरों में भी बड़ा क्रैकडाउन जो है वो किया गया है। हम देखते हैं मुल्तान में भी इस तरह की बहुत सी वायलेशंस जो है वो हर दूसरी गाड़ी जो है वो इस चीज़ को वायलेट कर रही है। कितना अवेयर है लोगों को बताना कि चलान मस्ट नहीं है, बल्कि आप जो कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं उस पर इम्प्लीमेंटेशन कराना हमारा काम है। जी जी, ये बड़ा ज़रूरी है। टिंटेड ग्लासेस का ये है कि चूँकि वो सी थ्रू नहीं होता, तो हमें ये नहीं, सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से, और आपको पता है कि यहाँ मुल्तान को मतलब है कि टारगेटेड थ्रेट्स आए हुए हैं बाकी जगहों पे। ओवरऑल जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन आप बेहतर समझते हैं। तो टिंटेड ग्लासेस एक तो पब्लिक के लिए मेरा मैसेज है कि इसमें कोई किसी इज्जत या कोई प्रोटोकॉल की बात नहीं है। ये टिंटेड ग्लासेस रिमूव करें, क्योंकि अगर इससे तो सस्पिशन और बढ़ जाता है कि शायद आप कोई इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, तो उसके खिलाफ हमारा क्रैकडाउन जारी है, और मज़ीद फोर्सफुली अब हम क्रैकडाउन मज़ीद इसको करेंगे। अच्छा, लाइसेंस के हवाले से भी आपके मामलात जारी हैं। खिदमत मरकज़ जो है आपने बनाया है, उस पर भी हम देखते हैं कि लोग जो है वो बहुत बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर जा रहे हैं, चीज़ों को देख भी रहे हैं, ना सिर्फ देख रहे हैं बल्कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं, लाइसेंस भी बनवा रहे हैं। कितना अच्छा है कि जो लोग नौजवान बच्चे हैं जो 18 साल से ऊपर जा रहे हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो अब अपने लाइसेंस जो है वो फिल-4 बनवाएं, कॉलेजेस में, स्कूल में, इस हवाले से अवेयरनेस? जी जी, ये बहुत ज़रूरी है। हम अवेयरनेस दे भी रहे हैं। हमने कोई मोर देन 20 लाइसेंसिंग फैसिलिटेशन सेंटर्स बनाए हैं, जिनको पब्लिक को अदरवाइज़ प्रीवियसली ये बड़ा मुश्किल सा टास्क होता था एक लाइसेंस बनवाना। तो अब हम जो है टाइम पीरियड भी कंडोन करते हैं, और फिर जो आप जैसे बात कर रहे हैं, हमारी जो यूथ है जो स्पेशली मोटरसाइकिल्स पे कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में आती जाती है, तो उनका लाइसेंस होना भी ज़रूरी है। हम उनको भी एजुकेट कर रहे हैं, और फिर यह है कि इनके हमने चूँकि वो टाइम पीरियड उसका कम करके इनकी फ़ी भी कम की हुई है। हर लिहाज से हमने
फैसिलिटेट किया है, अवेयरनेस कैंपेन भी चला रहे हैं और रेडली अवेलेबल हम इलेक्ट्रॉनिक लाइसेंसेस भी ई लाइसेंस भी इशू कर रहे हैं जो कि प्योरली पब्लिक की फैसिलिटेशन के लिए है। तो मैं इनकरेज करूंगा सब लोगों को कि वो अपने ट्रैफिक लाइसेंस ज़्यादा से ज़्यादा बनवाएं और दिस इज़ द टाइम, हाई टाइम कि उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। इस वक्त हम ईदगाह चौक पर मौजूद हैं जिसको बड़ा खूबसूरत जो है वो ब्यूटिफिकेशन की गई है, ट्रैफिक कवानीन के साथ इसको मर्ज किया गया है, इसको एग्जाम्पल सेट किया गया है। इसकी अवेयरनेस के हवाले से हमने देखा कि कुछ लोगों ने इसको ब्रेक भी किया, उनको नहीं पता था कि ये किस मकसद के लिए जो है वो लगाए गए हैं। उससे हवाले से आप लोग क्या काम करते हैं? जी, ये एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है और ये इट्स यूनिक इन इट्स काइंड। पाकिस्तान में और किसी जगह पे नहीं है कि इस तरह प्रॉपर बड़े पोल्स पे इतना बड़ी लाइट्स जिसकी और इसकी रेंज मोर देन 300-400 मीटर्स तक जब आप दूर से देख सकते हैं। अदरवाइज़ ये होता था कि आप जब गाड़ी में आ रहे होते थे तो वो स्मॉल साइंस हैं, वो जो लाइट्स हैं, तो उसको आप स्पीड मैनेज करना उस तरह बाज़ औक़ात मुश्किल होता था। तो आप दूर से देख के आप मैनेज कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा वंडरफुल प्रोजेक्ट है और मैं समझता हूँ कि इस तरह के ही प्रोजेक्ट ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं, इलेक्ट्रिक सिग्नल्स और जगहों पे भी होने चाहिए। और ये मतलब है कि एक मुल्तान के लोगों के लिए ये एक बहुत ही अच्छा तोहफ़ा है। अच्छा, आखिर में क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे हमारे शहरियों को कि वो आपके एहलकारों के साथ किस तरह जो है वो बिहेव कर सकते हैं और इसके साथ साथ एक अच्छे शहरी होने के नाते उनका कोऑपरेट करना कितना ज़रूरी है, और ख़ासकर जो नौजवान हैं जो वन व्हीलिंग करते हैं, वो अपनी जानों को ख़तरे में डालते हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? जी, पहले वन व्हीलिंग पे बात करें तो ये जो हमारे नास्टी बाइकर्स हैं, ये वन व्हीलिंग करते हैं तो ये ना सिर्फ अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं बल्कि इनकी फैमिलीज़, इनके पेरेंट्स और सब लोग अजीज़ व अकारिब वो भी परेशान होते हैं। तो मैं तो उनको एडवाइस करूंगा कि वो इस चीज़ से, ये ख़तरनाक एक खेल है, जानलेवा खेल है, इससे इज्तनाब करें। और अदरवाइज़ हमारी जो रेगुलेशन स्टाफ है, हमारे जो वार्डन्स हैं, वो इस पर सख्ती करेंगे। हमने प्रीवियसली कोशिश ये की है कि जो हमारी यूथ है उसको किसी भी लिहाज से इनक्रिमिनेट ना किया जाए ताकि उनका फ्यूचर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अगर हम देखेंगे कि ऐसे ये हार्डन्ड और हैबिचुअल ऑफेंडर्स बन चुके हैं तो हम इनके खिलाफ जो कार्रवाई करेंगे। दूसरी बात आप बात कर रहे हैं कि पब्लिक के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि कानून की पाबंदी करें, इसमें आपकी अपनी भी हिफाजत है और बाकियों की, और रिस्पेक्ट भी आपकी इसी में है जब आप एक मुअज़्ज़िज़ और रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न के तौर पे बिहेव करते हैं। अदरवाइज़ ट्रैफिक के जो ड्यूटी है, हमारे जो जवान ड्यूटी दे रहे होते हैं, तो ये एक बड़ी टफ़ कॉल होती है, ये बड़ी टफ़ ड्यूटी होती है। और इसमें आप देखें कि पॉल्यूशन की वजह से, बाकी चीज़ों की वजह से, नॉइस पोल्यूशन की वजह से, हार्न की वजह से डेफिनेटली आपका मजाज चिड़चिड़ा भी हो सकता है। तो उस पर्पज़ के लिए हमने अपने जो ऑफिसर्स हैं उनके ट्रेनिंग कोर्स करवा रहे हैं, जहां उनकी बिहेवियर मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट और ओवरऑल जो टेम्परामेंट है उसको किस तरह के और लॉ एनफोर्समेंट कैसे करनी है उस पर्पज़ के लिए करवा रहे हैं। वो हमारे रेगुलर बेसिस पे जारी हैं। तो पब्लिक से ये है कि वो ट्रैफिक पुलिस के साथ कोऑपरेट करें ताकि उनके साथ अच्छा बर्ताव किया जा सके। थैंक यू वेरी मच सर। हमारे साथ CTO मुल्तान सरदार मुबारक खान साहब जो है वो मौजूद थे और मुख्तलिफ इशूज़ पर जो है वो बात कर रहे थे, वन व्हीलिंग के हवाले से बात कर रहे थे और साथ साथ जो हमने आज प्रोग्राम में बात किया ब्लैक पेपर के हवाले से कि किस तरह से वायलेशन जो है वो मुल्तान शहर में की जा रही है और किस तरीके से जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो अपना काम जो है वो कर रही है और इस सिलसिले में जो ट्रैफिक सिग्नल्स को ब्रेक किया जाता है उस हवाले से भी जो है वो हमने बात की है और सिटी ट्रैफिक पुलिस किस तरीके से लाइसेंस बनवाने में भी जो है वो अपना काम कर रही है। शहरों के लाइसेंस भी जो है वो बनवाए जा रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में हमने देखा कि आज सारा दिन सिटी ट्रैफिक पुलिस जो है वो हमारे साथ मौजूद रही है और भरपूर तरीके से जो है वो क्रैकडाउन किया गया। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतने ही। अपने मेज़बान सैयद ज़ुहैब बुखारी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।